माफिया अतीक अहमद गुजरात से यूपी पहुंच चुका है। वो कानून के शिकंजे में है और इस कदर खौफजदा हो चुका है कि उसकी सारी हेकड़ी निकल गई है। अतीक और उसके परिवार की जमकर रगड़ाई हो रही है। बात खुद अतीक अहमद ने कबूल की है। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद से माफिया थर थर कांप रही है। उमेश पर हत्याकांड के बाद सीएम ने सदन में कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, जिसके बाद कानून का ऐसा चाबुक चला कि माफिया डॉन अतीक अहमद की गिग्गी बंद गई। हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया और एक सवाल कोई कर रहा था, समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। डॉन को सताया मौत का डर, अतीक कांप रहा थर थर। उमेश पर हत्याकांड के मामले में माफिया अतीक अहमद को एक बार फिर साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया है। बार बार यूपी लाए जाने पर अतीक इस कदर खौफजदा हो चुका है कि उसकी टीस बाहर आ रही है। जिस अतीक अहमद का आतंक यूपी के चप्पे चप्पे पर था, आज वही अतीक भीगी बिल्ली की तरह डरा और सहमा नजर आ रहा है। हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया और एक सवाल कोई कर रहा था, समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। कभी उसे गाड़ी पलटने का डर सताता है तो कभी एनकाउंटर के नाम से पसीने आने लगते हैं। इसीलिए अतीक पूछ रहा है कि मुझे प्रयागराज क्यों ले जाया जा रहा है। करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। लेके जा रहे हैं। मैंने उमेश पाल के हफ्ते में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ। जो अतीक दूसरे के परिवार को तबाह करने में जरा सा भी नहीं हिचकता था, आज उसे अपने परिवार की फिक्र सता रही है। जो खुद को शेर कहता था, आज वो गीदड़ बना हुआ है। अतीक का डर लाजमी है क्योंकि उसके गुनाहों का हिसाब हो रहा है। शाइस्ता रो रही है, असद को अपने पेशे में लगाने को लेकर अतीक को कोस रही है, लेकिन अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है। आज अतीक के परिवार पर भी आई है। उसके गुनाहों में उसके परिजन भी शामिल हैं। अब पूरी माफिया फैमिली कानून के रडार पर है। टीम न्यूज स्टे। माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज लाया गया। साबरमती से 24 घंटे के सफर में मुश्किल तो हुई होगी। हर पल ये खौफ दिमाग में उथल पुथल किए रहता है कि अगले पल क्या होगा। माफिया गिर गई, नेतागिरी गई, परिवार जेल में और उधर बाबा का चैलेंज की मिट्टी में मिला दूंगा। यूपी लाए जाने के नाम से परेशान हो जाता है अतीक अहमद। अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल से प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल तक करीब 1300 किलोमीटर का सफर किसी भी अच्छे खासे इंसान को तोड़ सकता है। और अगर ये सफर प्रिजन वैन में हो तो अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि जेल में बंद माफिया अतीक अहमद की जिंदगी में आराम और सुकून तो पहले ही खत्म हो चुका होगा, लेकिन जब भी उसे साबरमती जेल से प्रयागराज लाए जाने की बातें होती हैं, अतीक के दिमाग में वहम का कीड़ा कुलबुलाने लगता है। पहली बार जब अतीक को उमेश हत्या मामले में सजा सुनाए जाने के लिए प्रयागराज लाया गया था तो रास्ते भर उसे डर लगता रहा कि कहीं उसके सफर को हादसे का नाम न दे दिया जाए। रास्ते में गाय भी टकराई थी। इसके बाद अतीक प्रयागराज सकुशल पहुंचा और अहमदाबाद वापसी भी इत्मीनान से हुई। इस बार फिर वही वैन, वही रास्ते और वही संगीनधारी पुलिस है। कभी प्रयागराज में अपने आतंक का साम्राज्य फैलाने वाले अतीक अहमद को प्रदेश में योगी सरकार के आने के बाद यूपी में आने से ही खौफ लगने लगा है। बूंदी में मीडिया से अतीक कह भी चुका है कि मेरा परिवार पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। माफिया गिरी तो पहले ही खत्म हो गई थी, अब तो रगड़ा जा रहा है। हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया और एक सवाल कोई कर रहा था, समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। जितनी बार अतीक को इस मुकदमे में प्रयागराज लाया जाता रहेगा, उसकी मुश्किलों में इजाफा होता जाएगा। परिवार पर धीरे धीरे शिकंजा भी बढ़ता जा रहा है। आधा परिवार जेल में है और आधा फरार।
रिश्तेदार भी कुर्की के डर से फना हो चुके हैं। पिछली बार कोर्ट में पेशी के दौरान अतीक को जब लाया जा रहा था, कचहरी के वकीलों ने खूब हूटिंग की थी और गालियां देकर अपनी भड़ास निकाली थी। ये भी अतीक के लिए बेबसी की इंतहा रही होगी, जिसके सामने खौफ से कभी कोई जुबान नहीं खोलता था। उसे भीड़ अब नए संबोधनों से नवाज रही है। अब फिर उसी कोर्ट में पेशी होनी है। फिर वही भीड़ अतीक के सामने होगी और अतीक के सामने होंगी वही गालियां, वही बेतरतीब संबोधन। हो न हो, लेकिन प्रयागराज में अपनी इस इज्जत नवाजी से अतीक के दिमाग में यह ख्याल जरूर आता होगा कि इतनी जल्दी बदल गवा इलाहाबाद और इतनी जल्दी बदल गए यहाँ के लोग। टीम न्यूज स्टीम। उमेश पाल हत्याकांड में पूछताछ के लिए एक तरफ माफिया अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज की नैनी जेल लाया गया, वहीं दूसरी ओर प्रयागराज में उसके पहुंचने से पहले उस पर ईडी ने शिकंजा कस दिया। अतीक के मददगारों के ठिकानों पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत छापेमारी की है। माफिया अतीक पर डबल अटैक जारी है। एक तरफ जहां योगी सरकार उसको बचने का मौका नहीं दे रही, तो वहीं अब ईडी भी एक्शन में है। यूपी में अतीक की एंट्री होते ही प्रयागराज में ईडी ने अतीक के गुर्गों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। माफिया के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। सबसे पहले खबर आई कि कसारी मसारी के कालिंदीपुरम इलाके में अतीक के रिश्तेदार खालिद जफर के घर पर ईडी ने छापा मारा है। खालिद जफर अतीक की प्रॉपर्टी की देखरेख करता है और उसका फाइनेंसर भी है। अतीक अहमद के करीबी रिश्तेदार खालिद जफर के घर पर ईडी की कार्रवाई, ईडी की छापेमारी चल रही है और करीब 1.5 दर्जन ईडी के अधिकारी हैं जो यहां पर पहुंचे हैं। जो खालिद जफर है अतीक अहमद का बेहद करीबी रिश्तेदार है, अतीक अहमद की बहन का दामाद बताया जाता है और अतीक अहमद का फाइनेंसर भी है। खालिद जफर के साथ साथ अतीक के वकील सौलत हनीफ के घर पर भी ईडी की टीम ने छापा मारा। उमेश पाल अपहरण मामले में अदालत ने अतीक के साथ सौलत हनीफ को भी उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस वक्त हम मौजूद हैं खान शौलत हनीफ के घर पर, जो कि एडवोकेट हैं अतीक अहमद के और फिलहाल उमेश पाल अपहरण कांड में आजीवन का कारावास की सजा काट रहे हैं, जेल में बंद है। लेकिन यहाँ पर ईडी की टीम पहुंची है। आप देखें तो यहाँ पर जो फोर्स के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और आप देखें यहाँ पर सामने जो खान शौलत हनीफ का ठिकाना है, यहाँ पर भारी संख्या में जो फोर्सेस के अलावा ईडी के अधिकारी भी पहुंचे हैं। प्रयागराज में अतीक के अकाउंटेंट सीताराम शुक्ला के घर पर भी ईडी ने छापा मारा। अधिकारियों की टीम ने कई दस्तावेजों को खंगाला। उसी सिलसिले में अकाउंटेंट के घर पर पहुंची है। ये बताया जा रहा है कि अतीक अहमद के जो तमाम धंधे हैं और व्यवसाय हैं उसमें लेन देन का काम सीताराम शुक्ल देखते थे। तो आप देखें यहाँ पर बाहर फोर्स की तैनाती है, अंदर सीताराम शुक्ल भी मौजूद हैं जिनसे ईडी की टीमें जो है वो पूछताछ कर रही हैं। इसके साथ ही अतीक अहमद के करीबी गुलफूल प्रधान के ठिकानों पर भी ईडी ने छापेमारी की है। गुलफूल प्रधान भी अतीक का काफी करीबी माना जाता है। बताया जा रहा है कि अतीक ने अब तक अपराध की दुनिया से करीब 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति अर्जित की थी, जिस पर यूपी सरकार लगातार चोट कर रही है। लेकिन अब भी पुलिस की कार्रवाई से कई